वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम एसएससी सीएचएल की मैथ्स क्लास में बेटा कल के पूछे हुए क्वेश्चन 2 अगस्त 2023 के पूछे हुए क्वेश्चंस का पेपर का बेटा एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछे गए थे बेटा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम क्वेश्चंस पे आती हूँ मैं। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन था जो कि कल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है बेटा ये। ठीक है बच्चा, तो क्वेश्चंस क्या था, एक टोपी पर 10% छूट देने के बाद एक दुकानदार को 20% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य और खुदरा मूल्य एमआरपी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन बेटा मैंने आपको करवाया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे बेटा। इसका बेटा क्या है, ये सीपी है, ये एसपी है और ये एमपी है। ठीक है बेटा, सीपी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, एमपी मार्केट प्राइस जो होता है लागत मूल्य। ठीक है बच्चा, तो उसने क्या बोला है कि 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, तो क्रय मूल्य हमेशा किस पे होता है, 100% पे होता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना, 100 हो गया बेटा। ठीक है बेटा, उसने बोला कि 10% की छूट देने के बाद दुकानदार 20% तक का लाभ कमाता है। लाभ तो बेटा तब वो कमाएगा जब उसने वो चीज़ 120 रुपये में बेची होगी। मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। एक बात ये, दूसरी बात ये है बेटा, जब भी लाभ होगा तो 100 में जुड़ता है और हानि होगी तो 100 में घटेगा। लाभ उसको तभी तो होगा जब उस 20% का लाभ बेटा कब होगा, जब कोई चीज़ 100 की चीज़ उसने 120 में बेची होगी, तभी तो उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है बच्चा, अब उसने आगे क्या बोला है, एमपी कैसे निकालेंगे। एमपी निकालने का तरीका होता है बेटा, एमपी लागत मूल्य गुना कितनी, 10% छूट के बाद। 10% की छूट मतलब 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो गया, 90। ठीक है बेटा, 90 बटा 100 बराबर क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य। ये इससे इतना आ गया बेटा, 0 से 0 कट गया, 3 3 9, 3 चौके 12। तो एमपी कितना आ जाएगा मेरा बच्चा, 40 गुना 10, 400 बटा 3। ठीक है बेटा, तो एमपी मुझे कितना मिल गया, 400 बटा 3। ठीक है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे छूट कितनी दी गई उसको, 400 बटे 3 की छूट उसको दी गई है। ठीक है, अब उसने पूछा है लागत मूल्य और खुदरा मूल्य का अनुपात। ठीक है बेटा, तो लागत मूल्य कितना है, 100 है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, जो क्रय है उसका। ठीक है, तो इसका रेशो कैसे निकालेंगे, 100 अनुपात एमपी का पूछा हुआ उसने, 400 बटा 3। ये बेटा कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, ये 3 इधर चल जाएगा, तो 3:4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता देना बेटा। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये भी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। फिर जितना मेरे से हो सके उतने क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जितने मुझे मिल सके कि कल की शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे। ठीक है बेटा, एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। ए और बी 5 दिनों तक मिलकर कार्य किया, तब शेष कार्य बी और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया गया। सी अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है बेटा। इस टाइप का क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाया हुआ अपने प्रैक्टिस सेट में बेटा। उसने क्या बोला बेटा कि ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को कितना करता है, 25 दिन में करता है बेटा। ठीक है बेटा, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि इसको हमेशा एलसीएम मेथड से हम करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, 25 और 15 का मैं एलसीएम लूँगी तो कितना मिलेगा बच्चा मुझे, 75। ठीक है बेटा, एलसीएम कितना आ गया, 75। अब 15 दिन में 75 कर रहा है, तो ए का एक दिन कार्य कितना होगा बेटा, 15 पंचे 75, 5। इसी प्रकार बी का एक दिन कार्य निकालूंगी, 75 को 25 से भाग दूंगी, 3 आ गया। ठीक है, अब ए और बी का दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा बेटा, 5 + 3 बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये 8 क्या हुआ, ये इनका एक दिन का कार्य हुआ।
ठीक है बच्चा। और ये 75 क्या होता है, टोटल कार्य होता है, कुल कार्य होता है, कार्य क्षमता, कार्य दक्षता जिसको कहा जाता है। ठीक है बेटा। आगे उसने क्या बोला, ए और बी 5 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं। यदि बेटा एक दिन का कार्य 8 दिन है तो ए और बी का 5 दिन का कार्य कितना होगा, 8 गुना 5 कितना हो गया, 40 दिन हो, 40 होगा। होगा कि नहीं। यदि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 8 कार्य करते हैं तो 5 दिन में ए और बी कितना करेंगे, गुना कर दूंगी, कितना होगा, 40 करेंगे बेटा। ठीक है बच्चा। अब मुझे बताइए, यदि ये 40 कार्य बी और सी करते हैं 5 दिन तक और कुल कार्य कितना है 75, यदि मैं इन दोनों को घटा दूं तो मुझे पता लग जाएगा सी ने अकेला कितना कार्य किया होगा। तो सी ने कितना कार्य किया बेटा, 75 में से मैं 40 घटा दूंगी तो कितना होगा, 5 6 2 कितना होगा, एक सेकंड गलत नहीं करते बेटा, रुक जाओ, 3 होगा 35। अब जो बचा हुआ कार्य है कितना है, 35 है, जो कि किसने किया है, सी अकेला। जो कि बेटा शेष कार्य बी और सी 4 दिनों में पूरा किया गया है, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये बी और सी का जो कार्य है, ये 35 जो कार्य है बेटा, ये बी और सी दोनों कर रहे हैं मिलके। ठीक है बेटा। अब मेरे से पूछा गया है सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। अब बी और, ठीक है बेटा, मतलब ये क्या बोल रहा है, जो शेष कार्य है, जो शेष कार्य कितना है 35, वो कार्य बी और सी कर रहे हैं 4 दिन में। तो बी और सी का 4 दिन का कार्य कितना होगा बेटा, 35/4 हो जाएगा। तो इसको मैं काटूंगी तो कितना आएगा, 4 कम 4 4 अट्ठे 32, दशमलव लगाऊंगी 32 3 5 और क्या 7 5, तो बेटा कितना आएगा, ये 8.75 आएगा। किसका, ए और बी का 4 दिन का कार्य। ठीक है बच्चा। अब लेकिन उन्होंने पूछा क्या है कि इसकी सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है बेटा। यहाँ स्पेस दिया, नेक्स्ट पेज में करती हूँ मैं आपका। ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या बताया था मैंने, बी और सी कितना कर रहे कार्य, 4 दिन में 8.75 कर रहे हैं। अब मुझे क्या निकालना था, बी का ए सी का कार्य। तो सी का कार्य मैं कैसे निकाल सकती हूँ, यदि बेटा बी का कार्य कितना है, एक सेकेंड, यहाँ पे बेटा बी का कार्य कितना है, एक दिन का 3 है। यदि मैं यहाँ पे एक दिन के कार्य में एक दिन का कार्य तो निकला, क्योंकि 4 दिन का, सीधी सी बात है बेटा, यदि 4 दिन का कार्य ए और बी 35 दिनों में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, ए प्लस बी बटा 35/4, जिसको सोल्व करके कितना आया था, 8.75 आया था। और बी का एक दिन का कार्य कितना है बेटा, 3 है, तो 3 + सी बराबर हो गया 8.75 हो गया। ठीक है बच्चा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 8.75 में से 3 घटा दूंगी, तब मैं इसको घटाऊंगी तो मुझे आंसर मिलेगा बेटा 5.75। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा। सही गलत सही होगा, नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा, ये तो एक दिन का सी का कार्य है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है बेटा, ध्यान से समझो, उसने कितने दिनों में पूरा कर सकता है। उसने एक दिन का कार्य नहीं पूछा, उसने पूछा है कि कितने दिनों में पूरा कर सकता है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा। तो ठीक है बच्चा। तो क्या हुआ, 7.5, ये क्या है, सी का एक दिन का कार्य आ गया। अब मुझे सी का टोटल कार्य निकालना है। तो टोटल कार्य निकालने का क्या तरीका होता है, जितना मेरा टोटल कार्य था। टोटल कार्य कितना था, 75 मतलब बेटा जो उसकी कार्य दक्षता थी, ये 75। ठीक है बेटा। ये बटा सी का एक दिन का कार्य गुना 100 बेटा। ठीक है बच्चा। 100 क्यों आया बता देती हूँ, ये पॉइंट हटाया तब मैंने 100 लिखा यहाँ पे। ठीक है बच्चा। ठीक है बेटा। मतलब कहने का ये था, रुको मैं आपको चीज़ें समझा देती हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, सी का मुझे टोटल कार्य निकालना है, तो टोटल कार्य सी का एक दिन कार्य कितना है, 7.5 है। तो आपका जो टोटल कार्य है, कार्य दक्षता है कितनी थी बेटा, 75 थी। ठीक, कितनी बेटा, 75 थी। टोटल कार्य जो कार्य क्षमता, कार्य दक्षता है, कुल कार्य दोनों का, ठीक है, बटा सी का एक दिन का कार्य है, बटा ये
ठीक है, इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। पॉइंट हटाऊंगी, 0 हटेगा। किससे 25 या 75, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 दिया 25 या 75, तो 300/23 आ रहा। तो 300/23 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 300/23। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था बेटा, 45 और 25 का तीसरा अनुपात क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया था। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने बेटा आपको करवाया हुआ है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का जो बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है b²/a। जो पहली संख्या होती है वो a होती है, जो दूसरी संख्या होती है ये b होता है। वैल्यू पुट करेंगे 25 का स्क्वायर, 25 × 25/45, 5 × 45, 5 × 5 = 25। ठीक है बेटा, तो 25 × 5 = 125/9। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, इसमें आपसे गुणोत्तर श्रेणी पूछ सकते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? √AB, मध्य अनुपात जो होता है। मध्य अनुपात ही आपसे पूछ सकते हैं, मध्य अनुपात से पूछेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है √AB। और आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ लिया जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है A/B बराबर होता है C/D। मतलब या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, A/D बराबर होता है C/B। बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों का गुणनफल बराबर। ठीक है बच्चों, तो आपसे किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए, ये चौथा अनुपाती बताइए, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। यदि आपसे मध्य अनुपाती पूछता है, मीन्स पूछता है, तो √AB इसका फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 1 वर्ष में 9 महीने के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 1450 है, तो योग ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन था बेटा। देखो बेटा, यहाँ पे क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल को हम 100 मान लेते हैं। जो धन राशि होती है, राशि को मैं 100 मान लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, अब इसको आपने 2 भागों में डिवाइड कर देना है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, 1 वर्ष 9 महीने की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला साल मान लो, ये दूसरा साल। ठीक है बेटा, क्योंकि 1 साल या 2 साल का ही निकलता ना, लेकिन इसने बोला है 1 वर्ष 9 महीने, मतलब 12 महीने वो, 12 महीने वो और 9 महीने अलग से बेटा। ठीक है, फिर पूरे 2 साल जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तब आप 100 का 1 साल का निकालोगे तो कितना? 100 का यदि आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? 10 होगा। इसी प्रकार जब दूसरे साल में जाओगे तो इसमें कितना आएगा? 10 आएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, यदि पहले साल में 100 रुपये में 10 रुपये लगेगा ब्याज। देखो 100 का यदि आप 10% निकालोगे तो तब 10 आता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात आपको? 100 का 10% निकालो तो 10% का ब्याज लगा। सीधी सी बात है बेटा, जब आप दूसरे साल में 100 पे इंटरेस्ट तो लगेगा, वो इस पे तो लगेगा 10%, 10 रुपये, और इस 10 रुपये में भी इंटरेस्ट लगेगा। तो 10 का 10% निकालोगे तो कितना होगा? 1 आएगा। ठीक है बच्चा, अब बेटा एक चीज़ को याद रखना। ठीक है, अब जो दूसरे साल में जो ब्याज लगेगा, टोटल ब्याज कितना लगा होगा? 10 रुपये इसका लगा होगा और 1 रुपया इस पे लगा होगा, तो 11 रुपये का टोटल ब्याज लगा था दूसरे साल में। ये चीज़ ध्यान से समझना बेटा। देखो एक पहले साल में जो 100 रुपये में ब्याज आपको लगा वो 10 रुपये लगा, दूसरे में भी 10 रुपये लगा, लेकिन जो दूसरे में जो 10 रुपये आपको पहले साल में ब्याज लगा था उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगा? 10 का 10% निकाला, 1 रुपया। तो 10 और 1 टोटल कितना ब्याज लगा आपको? 100 रुपये में दूसरे साल में 11 रुपये का ब्याज लगा। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन बेटा उसने बोला क्या है, 9 महीने की वो बात कर रहा है, वो साल की बात नहीं कर रहा है, वो 9 महीने की बात कर रहा है। जब 9 महीने की बात की जाती है तो 11 × 9/12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जितने महीने हैं वो ऊपर आएगा। पूरे एक साल में कितना होता है? 12 होता है। 12 से मैं इसको भाग दे दूँगी तो 3 या 9, 3 चौके 12, 33/4 होगा बेटा। 33/4 होगा किस पे?
ये जो आपको ब्याज लगा होगा 9 महीने का, ठीक है। अब दोनों मतलब अब इसमें 1 साल 9 महीने में टोटल कितना ब्याज लगा होगा बेटा, वो लगा होगा, इसमें मैं 10 जोड़ दूंगी और वो क्या बोल रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा है, बराबर कितना हो जा रहा है, वो 1450 हो जा रहा है बेटा, ठीक है बेटा। कितना हो जा रहा है, वो 1450 हो जा रहा है। वही चीज़ उसने बोली है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा है, 14,050। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, तो 2 सालों को ब्याज लगा होता है, उनको जोड़ के वो चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है बेटा, ठीक है बच्चा। अब इसको सोल्व करेंगे सीधा देखो बेटा, इसका आंसर में कोई 4 आएगा, 10 चौके 40, 40 और 3 73, 73 बटा 4 बराबर हो जाए 1450 के हो जाएगा। सीधा काट देती हूँ बेटा, ज़्यादा गुना भाग करने की जरूरत ही क्या है, कोई गलत तो नहीं हो रहा बेटा, ये ना कहीं गलत हो रहा है, वजह से क्यों लग रहा है कहीं पे इस क्वेश्चन में, ओ हो बेटा, ये ना 1456, ये 1446 है बेटा, 1460, सॉरी ये ना यहाँ पे टाइपिंग में गलती होगी मेरे से, यहाँ पे ये क्वेश्चन को मैं वही सोच रही हूँ बेटा, यहाँ पे ये गलती हो गई। एक्चुअली में क्वेश्चन से आंसर आ तो जाएगा इसका, लेकिन ये पॉइंट में आएगा। ये बेटा कितना था, 1460 था बेटा, 1460 था, यहाँ पे 1450 नहीं था, ये 1460 था, यहाँ पे गलती होगी टाइपिंग में बेटा। देखो मेथड सेम ही रहेगा, लेकिन आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये 1460 है, ये 1460 है बेटा। जब मैं 73 को काटूंगी 1460 मतलब 73 दूनी 146 होता है, ये हो गया 20, 20 ही गुना 20 हो गया बेटा, ठीक है बेटा, 20 हो गया ये हो गया 80, 80 हो गया। तो 1 में 80 है तो 100 में कितना होगा, 80 की गुना मैं 100 में कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 8000। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चा, ठीक है बेटा। थोड़ी सी यहाँ पे मेरे से जो पेपर में पूछा गया था वो 1460 था बेटा, यहाँ पे संख्या, यहाँ मैं 1450 में लेके चलती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैथड सेम ही होना है, बस थोड़ी कैलकुलेशन में आंसर गलत आएगा मेरा, ठीक है बेटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा ठीक है बच्चा। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यदि x + 1/x बराबर 7 है, ठीक है, तो खोजे, तो वैल्यू निकालनी थी x² + 1/x का स्क्वायर बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इस पर किसी भी कितनी भी पावर पूछ सकते हैं, 4 पूछ सकते हैं, 3 पूछ सकते हैं, कितनी पूछ सकते हैं। इसका सीधा तरीका होता है निकालने का बेटा, जो गिवन नंबर दिया होता है उसका स्क्वायर और जितनी पावर है उसको आपने माइनस कर देना। तो गिवन कितना दे रखा, 7 दे रखा, 7 का स्क्वायर माइनस की यहाँ पे पावर कितनी है, 2 माइनस की 2, तो 49 माइनस का 2 बराबर हो गया 47। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसकी सीधी ट्रिक्स होती है बेटा, जितना आपको वैल्यू दे रखी है इक्वल के उसका स्क्वायर माइनस का जितनी आपने वैल्यू निकाली है फाइन उसकी पावर कितनी है उसमें से उतना घटा दो और आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है बच्चा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कितने वर्षों में 6% ब्याज पर साधारण ब्याज मूलधन का 40% हो जाएगा। परसों की ही प्रैक्टिस सेट में बेटा मैंने आपको इस प्रकार का क्वेश्चन करवाया था कि इतने वर्षों में कितना ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझिए इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा, सीधी सी बात है, यहाँ पे प्रिंसिपल अकाउंट हमेशा 100 मान लेते हैं हम। जब हमें कोई राशि गिवन नहीं दी हुई होती है तो वहाँ पे हम अपनी राशि को 100 मान लेते हैं, ठीक है बच्चा। मूलधन का 40% हो जाता है, तो ऐसा ही कितना दे रखा है, ब्याज कितना देगा, साधारण ब्याज 40% दे रखा। इसका सीधा फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है 40 हो गया गुना पी कितना है 100 गुना आर कितना है 6, टी हमसे पूछा है बटा 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, टी बराबर हो गया 20 बटा, कुछ गलत कर दिया क्या, कहीं तो कुछ गलत तो नहीं हो गया, एक सेकंड को बेटा। 100 से 100 कट गया, 6 से 2 तिया 6, 2 देख 6 ही होगा, ठीक है। 3 से 3 6 18, 6 आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी और सी तो है नहीं मेरा, 18 2, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितना शेष फल आता है वो ऊपर आता है, तो मुझे देख के ही पता चला कि 6 से ही 2 बटा
3 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पेपर बहुत ही इजी था बेटा, पेपर टफ नहीं था। पेपर का जो प्रैक्टिस जो आया था पिछले साल के ही बेस पे ही आया था और कुछ नहीं था। पेपर बस 2-4 क्वेश्चन जो थे जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हो सकती है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े लेंथी थे पढ़ने में, जिसको क्या होता है कंप्यूटर की स्क्रीन को ऊपर नीचे करना पड़ रहा था, जिसके कारण थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा था और कुछ नहीं था बेटा। पेपर ईजी ही आया था, बहुत ईजी पेपर था बेटा। ठीक है बच्चा, यदि आपने तैयारी की थी तो बहुत ही अच्छा था, जिन्होंने नहीं की थी तैयारी तो वो उनके तो पेपर टफ ही होता है बेटा। ठीक है बच्चा, पेपर ईजी था बहुत। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोट ए बराबर दे रखा था 9/11 दे रखा था, तो कोसेक स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, ये वाला क्वेश्चन कि कोट ए बराबर 9/11 तो कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू पूछे बेटा। सीधा सा हिसाब था, आपको पता बेटा ये एक त्रिभुज बनाना था, आपको पता है लाला बटा काका होता है बेटा। मेरा ये मेथड है याद करने का। ठीक है बेटा, आपको पता है ये लंब होता है, ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा। लाला में साइन आता है, कोस टैन। ठीक है बेटा, कोस का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है कोट, टैन का उल्टा होता है सेक। ठीक है, मेरा तरीका ये होता है लाला बटा काका। एल क्या है, यहाँ पे लंब को बोलते हैं, ए आधार होता है, के यहाँ पे कर्ण होता है। ठीक है बेटा, इन सबका अपना अपना तरीका होता है याद करने का, लेकिन मेरा तरीका ये है कि लाला बटा काका। ठीक है, ला पहला साइन, कोस टैन, उसका उल्टा साइन का उल्टा कोस, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा कोट होता है और टैन का उल्टा सेक होता है। ठीक है बच्चा, कुछ गलत बोल दी क्या। कोस का कोट होता है, नहीं, कोस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कोट होता है। हाँ नहीं बेटा, कुछ तो गलती हो रही कहीं पे, मैं फिर गलत बोल रही, कुछ कहीं पे सही बोला था। ठीक है बच्चा, सही था, कोट और सेक होता है। ठीक है बच्चा, तो इसमें सीधी सी बात थी बेटा, आपको पता है कोट ए बराबर क्या होता है, कोट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। बेटा मैं कुछ गलती हो रही, पता नहीं क्यों यार, कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कहीं गलती हुई है। एक सेकंड, अच्छा हाँ बेटा यार, क्या हो गया, कुछ दिमाग ना कहीं और चला गया था। कोस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कोट होता है बेटा। मेरे से यहाँ पे गलती हो गई थी बोलने में, एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा दिमाग थोड़ा सा कहीं और डाइवर्ट हो गया था, थोड़ा सा मैं कहीं और सोचने लग गई थी, मैं वही सोची कहीं तो गलती हो रही है। देखो कोस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कोट होता है। ठीक है बच्चा, तो कोट ए है 9/11, ए बटा एल, ए क्या है आधार, आधार की वैल्यू 9 है, लंब कितना है 11, तो मैं यहाँ से कर्ण की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कर्ण का वैल्यू निकालने का तरीका होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब होता है के का स्क्वायर बराबर होता है एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और यदि के से ये हटाओ तो ये हो जाएगा अंडर रूट में। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है बेटा, 9 का होता है 81, ये हो गया अंडर रूट में। तो अंडर रूट में कितना आ जाएगी वैल्यू बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा, कुछ गलत, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि वैल्यू मैंने गलत लिखी है कहीं पे यार। बेटा वैसे तो इसकी वैल्यू ना बच्चा 17 था, यहाँ पे 9/17 दे रखा था, जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में वो 9/17 का था, लेकिन बेटा मैंने यहाँ पे 11 पुट कर दिया, तो मैं 11 से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रही हूँ अपना। ठीक है बच्चा, वहाँ पे मैं आपको 9/17 से भी सोल्व करके दिखा दूँगी। ठीक है बेटा, कितना हो गया, 2 हो गया ये। ठीक है बेटा, 9 लेकिन 202 हो गया। ठीक है, 202 क्या हो गया, मुझे पता लग गया कि 202 क्या मिल गया, मुझे कर्ण मिल गया। अब आपसे पूछा गया कोसेक स्क्वायर ए का, कोसेक किस होता है साइन का उल्टा, कर्ण बटा लंब, तो 202 अंडर रूट में बटा कितना है बेटा, कर्ण बटा लंब। लंब कितना दे रखा बेटा, मुझे लंब दे रखा था बेटा यहाँ पे 11, तो अंडर रूट 202/2। इसको 202 को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, कुछ नहीं लिख सकती, इसको अलग से तोड़ कर लिख नहीं जा सकता बेटा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो बेटा पेपर में पूछा गया था उसको मैं यहाँ नेक्स्ट पेज में करती हूँ। ठीक है, तो
क्वेश्चन था बेटा वो 9/17 था, पेपर में पूछा गया था 9/17। मेरे से थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ से बेटा मैंने आपको बताया था वैल्यू थी किसकी, देखी थी कोड की वैल्यू। ये 9, ये कितना था लंब, इसका 9 है, ये 17 हो गया। कर निकाला, 17 का स्क्वायर होता है 279 प्लस का 9 का 81 अंडर रूट के अंदर, तो टोटल कितना हो गया अंडर रूट 370 हो गया बेटा। ठीक है 370 हो गया। अब मुझे निकालना कोसेक, सॉरी बेटा कुछ गलती होगी यहाँ पे, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड कुछ चेक करना भूल गई थी मैं यहाँ पे। इसने कोसेक स्क्वायर की पूछी है, तो कोसेक की स्क्वायर की निकालोगे तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर होगा तो 202 बटा कितना होगा 121 होगा बेटा। ठीक है बेटा, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए है, मैं कोसेक ए की वैल्यू निकाली थी, कोसेक ए की वैल्यू निकाल दी थी, क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है। लेकिन यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए की पूछी गई, तो स्क्वायर तो मैं इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दूँगी, तो ये अंडर रूट से हट जाएगा और 11 का स्क्वायर 121 होगा। यदि बेटा मैंने यहाँ पे देखो बेटा नंबर्स कुछ भी लिखे होंगे, लेकिन आपको सिर्फ मैथड समझना है। ठीक है ओके बच्चा। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे जाती हूँ, तब यहाँ पे 17 लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए की निकालनी है, तो कितना बताया था आपको, बताया था मैंने कर्ण बटा लंब 17, क्योंकि यह स्क्वायर पूछा हुआ है तो मैं पूरे का स्क्वायर कर दूंगी। तो कितना होगा 370, 17 का स्क्वायर होता है 279। किसी से कटेगा तो काटेंगे, तो नहीं कटेगा, 370 किसी से नहीं कटेगा और 279 एक दूसरे से नहीं कटेंगे। तो उसमें बेटा आंसर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जब वहाँ पे 17 दिया था, पेपर में 9/17 था, लेकिन बेटा मेरे से थोड़ी मिसप्रिंट टाइपिंग हो गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका ये आएगा। कोई मैथड नहीं करता कि आपने क्या नंबर है क्या नहीं, आपको सिर्फ मैथड समझना है बेटा और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बेटा क्वेश्चन मेरे पर थोड़ा टाइपिंग का मुझे टाइम नहीं लग पाया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हुए, जो पूछे गए क्वेश्चन थे वो आपको बता दूँ। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 5x प्लस के 3y बराबर 15 है, एक्स वाई बराबर 3 है, तो आपसे पूछा गया था 5x माइनस 3y की आपकी वैल्यू पूछी गई थी बेटा। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। देखो यहाँ से माइनस प्लस की वैल्यू माइनस पे नहीं निकल सकती, आपको सीधा आपने यहाँ पे क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना है यहाँ पे। तो आपने इसकी वैल्यू कैसे करोगे, 5 माइनस एक्स 3y का होल स्क्वायर निकालना है। आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तो मुझे निकालना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको वीडियो करवाई हुई है, उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, इसको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या किया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का। आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना यहाँ पे कि a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये नहीं लगाना। यहाँ पे लिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे यूज करूँगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यही ही मिलेगा बेटा। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 225 होता है, माइनस का 4 ए बी कितना, एक्स वाई कितना है बेटा 3 है। ठीक है बच्चा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा कुछ गलती हुई कहीं पे, कुछ और तो नहीं लगाता बेटा। एक सेकेंड बेटा, कहीं पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा कुछ यहाँ पे गलती होगी। 4ab है, 4ab। ठीक है, तो 4ab कितना है, 5 या 15, ये यहाँ पे गुणा में कितना आएगा 15। ठीक है, चाहिए इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ये रख दिया। क्या लगाते हैं बेटा, 5 या 15, तो 5 या 15 तो कितना हो गया 225 गुना कितना होगा ये 15 से 45, 45 5 तो 60, 60 और 3 180,
और 225 में से 280 हटाएंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा बेटा। अंडर रूट में ये पूछा, प्लस में पूछा गया है, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 25। ठीक है बच्चा, तो अंडर रूट 45 आ जाएगा। ठीक है बच्चा। अब बेटा ये जो वैल्यू आएगी ये प्लस माइनस में आएगी। यदि आपसे प्लस में पूछी गई होगी वैल्यू, वैसे तो मुझे हमेशा पता है कि वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, तो अंडर रूट 45 आ गया। 45 के सकते 9 पंजे 45, तो 9 का कितना हो गया 3, अंडर रूट 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चा। ओके बच्चा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। कुछ बच्चों को मुझे पता है बहुत कंफ्यूज आया होगा कि यहाँ पे 4AB था तो आपने यहाँ पे 3 तो लिखा, लेकिन यहाँ पे 15 क्यों लिखा बेटा। लेकिन बेटा जो A और ये B का वैल्यू है वो इसकी तो है, साथ में ये जो इसकी कांस्टेंट है इसकी भी आपस में गुणा करके आपको वैल्यू यहाँ पे लिखनी होगी बेटा। ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बढ़ती हूँ जो आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे बेटा ये पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 के और एक कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर 4x बराबर क्या उसकी वैल्यू उससे पूछी गई थी। लेकिन बेटा सीधी सी बात बोलूँ ना पहले तो इसकी सीधा वैल्यू 1 होती है। ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस की पावर 4x की वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। बेटा मैं साइन एक्स को क्या लिख सकती हूँ, मैं साइन एक्स को लिख सकती हूँ, साइन एक्स बराबर हो गया 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। हो सकता है यहाँ से वैल्यू पुट करी मैंने, क्या निकाली यहाँ से, क्या साइन एक्स निकाला, ये यहाँ पे माइनस में चल गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स होता है बेटा। ठीक है बेटा, ओके बच्चा। तो अब मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इसका मतलब क्या है बेटा, मैं कॉस स्क्वायर 4x को मैं साइन स्क्वायर 2x लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती। यदि मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो कॉस स्क्वायर ये साइन x बराबर चलेगा कॉस स्क्वायर x के चलेगा। ठीक है बेटा। अब मैं यदि कॉस की पावर 4x को यदि मैं 2 से गुना कर दूँ, यहाँ भी गुना कर दूँ वहाँ भी गुना कर दूँ, तो कितना हो जाएगा, तो साइन इसको दोनों का स्क्वायर कर दूँ, सॉरी बेटा दोनों साइड का स्क्वायर कर दूँ मैं, तो ये कितना होगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस की पावर एक्स हो गया। यदि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे इसके बदले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन की 4x प्लस का कॉस की घात 4x, ये क्या होता है 1 होता है बेटा। ठीक है बेटा, नहीं समझ में आया फिर से समझा देती हूँ एक बार, मुझे पता नहीं समझ में आएगा। देखो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिला, साइन एक्स बराबर हो गया कोस एक्स का। क्योंकि मेरे बड़ी की पावर को मैं छोटी पावर तो मैं नहीं ला सकती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ बेटा यहाँ पे दोनों के साइड का स्क्वायर कर दिया, तो दोनों साइड का स्क्वायर लिखूँगी तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा कोस की पावर 4x हो जाएगा। अब मैं कोस की पावर मैं साइन स्क्वायर एक्स कोस की पावर 4x को क्या लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 के होता है। ठीक है बेटा, मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको समझा दिया है कि 1 कैसे होता है बेटा। ठीक है बच्चा, वैसे तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं है तो मैंने आपको मैथड्स भी बता दिया कि किस प्रकार से निकाला गया है। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपसे बेटा अभी ही मैंने 3-4 दिन पहले प्रैक्टिस सेट आपको करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें दे रखा था 12%, 9% और 10% की दो क्रमांकित एकल छूटों के बराबर एकल छूट पूछ गई थी। ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे को 2 क्रमांकित छूटों के बराबर एकल छूट पूछी गई थी आपसे, एकल छूट एकल छूट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। 12%, 9% और 10% की दो, कुछ गलत बोल दिया क्या दो बेटा सॉरी, ये 9 नहीं है यहाँ पे, 12 और 10% के दो क्रमांकित छूटों के एकल छूट के बराबर। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको करवाया था बेटा अपने प्रैक्टिस सेट में, और सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताया था कि जब भी इस प्रकार क्वेश्चन तो वहाँ पे सक्सीड मेथड लगा देते बेटा, a प्लस बी माइनस का ए बी बटा 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। 12 प्लस 10 माइनस का 12 गुना 10 बटा 100, 0 से 0 करिए, कितना होगा बेटा 32।
माइनस का 1.2, 1.2 से इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 32 0 1.0, तो कितना हो गया 8.8% इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। कुछ नहीं था, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाए तो आपने फॉर्मूला लगाना सक्सीड वाला। क्योंकि मैंने यहाँ माइनस क्यों लिया बेटा, माइनस मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे छूट की बात की जा रही है बेटा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में माइनस ही आएगा, प्लस बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है बच्चा। आप पूछते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जो आपसे, एक क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था बेटा, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि यदि पी क्यू बराबर 3:5 है, क्यू अनुपात आर बराबर दे रखा है 2:3, तो 3p/4q/3r की आपसे वैल्यू पूछी गई थी बेटा। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या था p/q, ठीक है बेटा। p/q की वैल्यू कितनी दे रखी थी 3 देखो बेटा एक सीधा मैथड बताती हूँ मैं आपको ठीक है बच्चा। तो क्या है 3:5 हो गया। फिर उसने ये पूछा था q p/r, p/r, तो p की वैल्यू यहाँ नीचे रख दो, 2 है /3, यहाँ पे मैं r यहाँ पे लिख लूँ। क्यों बेटा, इससे ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। आपने क्या करा, क्योंकि देखो जो वैल्यू है पी की वैल्यू कितनी है 2, तो पी के नीचे पी लिख दिया, आर मैंने इसके आगे लिख दिया। अब यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी वो आपको मैं समझाती हूँ। इसका बेटा तरीका क्या होता है, जो इसके पड़ोसी वाला होता है ना वो उसका नंबर हम लिख देते हैं। आर का पड़ोसी कितना है पी, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। और यहाँ पे क्यू का पड़ोसी कौन है पी, पी की वैल्यू कितनी है 2। अब आपने क्या करना, आपस में गुणा कर दिया, 3 3 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ठीक है। ये आपको मिल गया अनुपात इसका मतलब है कि ये कितना मिला 6:10:9। तो मैंने आर को यहाँ पे लिख दिया क्योंकि p/q + r। ये तो सिर्फ बेटा p/q/r का निकला है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है 3p 4q 3r का। तो आपने करना है यहाँ पे 3 है, 3 से गुणा करो तो 6 × 18, 5 × 40, 9 × 18, ठीक है बच्चे, ओके। उम्मीद है सही आपको समझ में आया होगा ये आंसर, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है बेटा। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो भी चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन बेटा 3D का क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या था क्वेश्चन ये था कि 2 संकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है। बड़े वृत्त की त्रिज्या उसमें दे रखी थी r 13 सेंटीमीटर, और छोटे ये बड़े की दे रखी, छोटे की जो त्रिज्या दे रखी थी वो दे रखी थी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 संकेंद्रीय वृत्त दे रखे थे जिसमें बड़े वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर थी और छोटे वृत्त की त्रिज्या बेटा 12 सेंटीमीटर थी। तो वहाँ पे आपसे पूछा गया था जीवा ए बी की लंबाई पूछा गई थी, जीवा ए बी की लंबाई आपसे पूछी गई थी। मैं आपको इसको चित्र से बना कर समझाती हूँ बेटा। एक बड़ा सर्कल था, एक छोटा सर्कल था बेटा, ठीक है। जिसको ये इसकी जो अंदर की त्रिज्या थी वो 12 सेंटीमीटर छोटे की, और जो बड़े वाले की त्रिज्या थी वो कितनी थी बेटा 13 सेंटीमीटर थी। और ये जो इसकी जीवा इंटरसेक्ट कर रही है, ये ए है, ये बी है, इसको मैं ओ मान लेती हूँ। तो इसकी इसकी लंबाई आपसे पूछी गई थी, ए बी की लंबाई आपसे पूछी गई थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा। अब आप देखोगे तो बेटा ये एक ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, मुझे बताइए। ट्रिपलेट का मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। सीधी सी बात है बेटा। इसकी वैल्यू निकालूंगी तो कितनी होगा, 13 का स्क्वायर 169, 12 का होता है 144, दोनों को घटाऊंगी तो कितना आएगा 25, 25 का जो होगा 5 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। और जब भी किसी जीवा को कोई वैल्यू इंटरसेक्ट करती है तो यदि जो इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू भी 5 होगी, ये चीज़ आप याद रखना। अब पूरे की आपको जीवा की लंबाई पूछी है तो क्या होगा, लंबाई
ए ओ प्लस का ए बी, क्योंकि पूरे की पूछी है तो दोनों की लंबाई क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 5 + 5 = 10 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था बेटा। देखते ही आंसर आता, इतना टफ तो उसमें कुछ पूछा ही नहीं था बेटा। पेपर में इससे इजी पेपर आप क्या लोगे बेटा। ठीक है बेटा, मेरे को इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए बेटा, जितना मेरे से हो सका। मैंने पूरी कोशिश थी कि मैं शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन बेटा मेरे को जितने पॉसिबल मेरे से हो सके उतने में क्वेश्चंस मैं आपको आज की क्लास में मैंने आपको करवा दिया कि कल के जो शिफ्ट में, दोनों ही शिफ्ट में पूछे गए जो क्वेश्चन थे बेटा। ठीक है, अब मेरे पास और क्वेश्चंस आते हैं, या इसके अलावा बेटा आपने जिन बच्चों ने पेपर दे दिया है या किसी से आपको पेपर का पता चला है, आपके पास कोई क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको भेज सकते हैं कि जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन ज़रूर करवा दूँगी। यदि आप लाइव भी चाहते हो कि लाइव आके करवाओ, तो वो भी करवा सकती हूँ बेटा। ठीक है बेटा, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है तो आज की क्लास बेटा मैं यही खत्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास सक्सेस पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। उसके लिए कल की क्लास में बेटा मैं आज की शिफ्ट के जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे 3 अगस्त के, उनका मैं लेके कल उसका एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है बच्चा, ओके बेटा, गुड नाइट।